हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कोड इट चैनल पे। और आज हमारा यहाँ पे एक लेक्चर 3 होने वाला है जो कि बहुत दमदार लेक्चर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हम लोग दो चीज़ों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड ये सब करके देखेंगे। और हम लोग एक इस सीरीज में जो है, इस वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कैरेक्टर को। तो फटाफट चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलिए जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो जब सबसे पहला ऑपरेटर जो है हम लोगों का वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं सी में, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बहुत बढ़िया से। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मेनली ये कुछ चीज़ें होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पहला ऑपरेटर है एडिशन का, जो कि 2 नंबर को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन का, जो कि सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन का, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन, डिवाइड करेगा। और 2 ऑपरेटर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका क्या काम है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये आप लोगों को मतलब हमेशा कोडिंग में ये काम देते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ऑपरेटर्स arithmetics.c। तो यहाँ पे हम लोगों का एक फोल्डर बन गया है और फटाफट हम लोगों को यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। स्टूडियो H int main रिटर्न 0। ओके, तो हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑपरेटर। अगर हम लोग के पास कोई भी 2 नंबर है, इंट a इज इक्वल टू मान के रखिए 5 एंड सपोज इंट b इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों को ये 2 नंबर को ऐड करना है हमारे प्रोग्राम में। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर को। तो यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बना देंगे, इंट c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, वेरिएबल्स का मैंने बता दिया है कि वो क्या है। अगर आप लोगों ने वेरिएबल्स नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके वेरिएबल देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आपको आने वाला है। और उसके बाद हम लोग प्रिंट करा देते हैं हम लोग को अपने वेरिएबल्स को। प्रिंट f सम ऑफ 2 नंबर्स इज, और जो हमारा कॉलिंग साइन है वो हमारा कॉलिंग साइन लगा देंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, c वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। और हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 7, यानी कि हमको ये 2 नंबर को ऐड करके मेरे को दे दिया। तो ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे जो हम लोग एडिशन साइन लगाए हैं यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए, इंट c इज इक्वल टू a माइनस b। तो अब ये क्या करेगा, ये 5 माइनस 2 कर देगा। इंट c, सॉरी ये इसको चेंज करके हम लोग b बना देते हैं ना, क्योंकि c हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये इसका नाम है। जैसे ही हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए सम ऑफ, अच्छा यहाँ सम आ रहा है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन लग कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। रन करेंगे तो सेव करो। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज 3। ये हम लोगों को 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करके दे दिया है। तो इसी तरह आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने प्लस किया, जैसे मैंने माइनस किया, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनटू भी कर सकते हैं।
2 नंबर को इंटू भी कर सकते हैं, a इंटू बी। ओके, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है स्टार यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ई को प्रिंट करवा देंगे। हम लोग इंट का स्पेलिंग गलत लिखा है, इंट। और हम लोग अगर इसको रन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे 5 2 जा 10 यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे दिया। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझते हैं, हमारा ट्राई रन करते हैं इस कोड को। तो पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, जिस वेरिएबल में मैंने क्या डाल दिया, 5 को डाल दिया। उसके बाद मैंने b नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 2 को डाल दिया। उसके बाद मैंने c नाम का वेरिएबल बनाया, c नाम का एक डब्बा बनाया जिसमें a और b का एडिशन को डाल दिया। तो जब भी मैंने a को कॉल किया तो वो क्या किया, 2 नंबर को ऐड करके मेरे को दे दिया। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया d नाम का, जो कि क्या कर रहा है, दो नंबर को a माइनस b को सब्ट्रैक्ट करके उस डब्बे में डाल दे रहा है। उसके बाद मैंने e नाम का एक वेरिएबल बनाया, जो कि क्या कर रहा है, 2 नंबर को इंटू कर रहा है, यानी कि a और b को इंटू कर रहा है, और इंटू करके कहाँ पे डाल रहा है, e नाम के डब्बे पे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखा हुआ होता है वो क्या करता है कि सिंपली वो लाइन प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज, तो यहाँ पे सिंपली वो जो लाइन है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ABCD 10 लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता। तो इसका यहाँ पे सिंपल मतलब ये मत समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन लिख रहे तो मल्टीप्लिकेशन ये खुद से कर दे रहा है, नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप जो भी लिखिएगा वो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको प्रिंट होकर के मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम जो लिखे वो यहाँ पे आपको प्रिंट होकर के मिलेगा। उसके बाद %d का साइन लगाना जरूरी है कि अगर आपका वैल्यू इंटीजर है तो, अगर आपका वैल्यू इंटीजर है, जैसे मैंने यहाँ इंट में लिया है, इंट मैंने इंटीजर, इंट में आपका वैल्यू है तो वहाँ पे %d लगाना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को क्या कॉल किए, ई को कॉल किए, ई को प्रिंट करवाए, किसको प्रिंट करवाए, ई को प्रिंट करवाए। और यहाँ पे ये इंटू वाला जो है वो प्रिंट हो गया। अगर हम लोग डी को इनपुट प्रिंट करवाते तो वो सब्ट्रैक्शन। आई थिंक वी फेस एंड देयर इज अ स्मॉल लैग इन दिस वीडियो, कोई बात नहीं। तो हम कहते हैं यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे ई है तो ये इंटीजर ई प्रिंट होगा, जो कि है a इंटू बी। तो यहां तक रहा हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड चीज हम लोग जानने वाले हैं वो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पे हम लोग एक एरिया निकालेंगे सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल डॉट सी। सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एक बात हमको बताइए कि आखिर हम लोग ये प्रोग्रामिंग सीख क्यों रहे हैं, क्या काम आएगा इस प्रोग्रामिंग का। तो देखिए ये प्रोग्रामिंग सिंपली एक डेटा को एनालाइज करके हम लोगों को कुछ आउटपुट देता है। डेटा को एनालाइज करके हम लोगों को कुछ आउटपुट देता है। सपोज आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जब भी नंबर को एडिशन ऐड करना होता है, 2 नंबर को, आप लोग 2 नंबर को वहां पे इनपुट देते हैं। एक नंबर a मान के रखिए 3 और दूसरा नंबर दिए प्लस करके 5। तो वो क्या करता है, आपको ऐड करके दे देता है। तो उसके अंदर में क्या यूज हुआ है, प्रोग्रामिंग यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम लोग अगर गूगल में जाते हैं, यहाँ पे गूगल में जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेटर, तो यहां पे देखिए आ रहा है एंटर वैल्यू जो कि रेडियस का है। और यहां पे अगर हम लोग 10 डालेंगे तो यहां पे देखिए ये एरिया मेरे को आप लिख करके आ जा रहा है 314.6। इसको हम चेंज करते हैं, 6 डालते हैं, 113.1। तो ये कैसे आ रहा है, इसके अंदर में क्या है कि प्रोग्रामिंग का यूज हुआ है। बात को समझ रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू आर रेडियस डाल रहे हैं, ये खुद ब खुद एरिया को कैलकुलेट करके ये हम लोगों को दे रहा है कि भाई इतना एरिया होता है। चलिए एज सेम टू सेम जो है प्रोग्राम हम लोग अपने सी लैंग्वेज में बनाते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहला प्रोग्राम आपका इंट मेन रिटर्न करेगा वैल्यू 0। अच्छा, सबसे पहले हम लोग रेडियस लेते हैं, आर
रेडियस ले लिए 10, एक वेरिएबल बनाए, दूसरा वेरिएबल बनाए एरिया का, एरिया नाम का वेरिएबल बनाए। सिंपल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ना, 3.14 इंटू आर। इंटू आर, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग लीजिए 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 3.14 आ गया, और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा दिए द एरिया ऑफ सर्कल इज जिसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 62, द एरिया ऑफ सर्कल इज 62, एरिया लिख करके हम लोगों को आ गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वैल्यू इंटीजर में लिए हैं, इसलिए हम लोगों को इंटीजर में ये राउंड ऑफ वैल्यू दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोट ले लेंगे तो ये पूरा पॉइंट में वैल्यू देगा, सटीक वैल्यू देगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट करके, फ्लोट का स्पेलिंग गलत है, फ्लोट, और फ्लोट के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखा है, परसेंटेज एफ लगाएंगे। और अगर अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये देखिए 62.799999, मतलब कि जो हमारा एक सटीक वैल्यू है वो हम लोगों को दे दिया। ठीक है, ये तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने रेडियस का वैल्यू यहीं पे डिस्क्राइब किया, उसके बाद एरिया लिखा, उसके बाद प्रिंट करवा करके देखा। लेकिन हम लोगों को एरिया का वैल्यू प्रोग्राम में डालना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे गूगल में क्या देखा कि एरिया का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जैसे 10 या फिर 6, तो ये हम लोगों को रेडियस इनपुट करने से ये एरिया दे रहा है। हम लोग का जो भी मर्जी है रेडियस हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं, और हम लोग उससे एरिया ले सकते हैं। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को एक चीज पढ़ना होगा जिसका नाम है क्या, इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट फ्रॉम यूजर, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, ये क्या करता है, ये चीजों को यूजर से इनपुट लेता है और हमें प्रिंट करके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें, एक नया फाइल बना देते हैं जिसको नाम रखते हैं टेकिंग इनपुट, input.c, एक नया फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं डॉट, और इसका क्या सिंटेक्स होगा वो बता देता हूँ। जैसे इंट n, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम n है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैन एफ लिखते हैं। स्कैन एफ का मतलब होता है कि नंबर को यूजर से इनपुट लो, किसी चीज को भी, नंबर हो, इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, यूजर से इनपुट लो। तो क्या ले रहे हैं इनपुट, हम लोग इंटीजर ले रहे हैं तो उसके लिए परसेंटेज ही लिखेंगे, और एंड लगा करके एन लिखेंगे, जो इनपुट ले रहे हैं वो लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे इंटीजर एन इनपुट लेंगे, भाई जो इंटीजर जो इनपुट लेंगे वो किस में रखेंगे, तो एन नाम के वेरिएबल में लिखेंगे, इसलिए एन परसेंटेज एन, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या, एन को, परसेंटेज टी एन, यहाँ पे ये लिख देते हैं यू एंटर ये, और रन करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ कोड रन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से ये कुछ मांग रहा है, देखिए यहाँ पे ये हम लोगों से कुछ मांग रहा है। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 19, एंटर करते हैं, देखिए यू एंटर 19, यानी कि हम लोग क्या किए, इसको इनपुट दिए,
90 रहता नंबर, इसको इनपुट दिए और ये क्या किया, हम लोगों को आउटपुट में वही नंबर रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंटेक्स में ये बोल दिया है कि उसी नंबर को क्या करो, प्रिंट कर दो। n वेरिएबल के नाम पे हम लोगों ने n नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको क्या किया, हम लोगों ने यूजर से स्कैन किया, यूजर से इनपुट लिया। किसको इनपुट लिया, इंटीजर को इनपुट लिया। कहाँ पे सेव किया, तो n में सेव किया, देखिए है ना, n नाम के वेरिएबल में उसको हम लोगों ने सेव किया। उसके बाद जब भी हम लोग प्रिंट करवाए n को, तो वो क्या इनपुट दिया, जो नंबर भी हम लोगों ने एंटर किया वो गया वेरिएबल n नाम करके वेरिएबल के डब्बे में। उस डब्बे से फिर वो जो निकल करके वो हम लोगों को क्या किया, प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ ने प्रिंट करवा कर रखा है, क्या, n को प्रिंट करवा रखा है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर एरिया ऑफ सर्कल में हम लोग कुछ ऐसा करने का ट्राई करें कि रेडियस को हम लोग यूजर से इनपुट ले और हम लोग सिंपल एक रेडियस एंटर करने से हम लोगों को एरिया मिल जाए, तो हम लोग वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस का वैल्यू को रब करके सिर्फ एक खाली वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम है r। ओके, आपके लिए समझने के लिए हम लोग इसको फुल नाम दे देते हैं रेडियस, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक स्टेटमेंट पहले प्रिंट होगा, वो है कि एंटर द रेडियस। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे रेडियस को एंटर करना है, एंटर द रेडियस। उसके बाद हम लोग करेंगे स्कैनf, वहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, रेडियस को। किसको डालेंगे, रेडियस को। रेडियस से पहले लगेगा एंड ऑपरेटर, ठीक है, उसको स्कैन कर रहे हैं इसलिए। यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट, ये स्कैनf फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू आर के जगह में रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया। इसको हम लोग सेव करते हैं और रन करके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने रन किया, यहाँ पे एंटर द रेडियस मांग रहा है, हमने डाला 10, तो ये देखिए आ गया, द एरिया ऑफ सर्कल इज 62.799। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पे डन हो चुका है। एक हम लोगों ने प्रोग्राम लिख चुका है जो कि हम लोग सिर्फ रेडियस का एंटर करके हम लोग एरिया को निकाल सकते हैं। हम फिर से रन करते हैं और इस बार डालते हैं 6 रेडियस, तो देखिए सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज 37.6800। ओके, यानी कि हम लोग क्या करें, रेडियस को डाल रहे हैं, ये हमको एरिया दे रहा है। तो हम लोग इसको ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले इंट रेडियस, हमने यहाँ पे इंट रेडियस नाम का एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट करवाया कि जो कि एंटर द रेडियस, सिर्फ सिंपल ये प्रिंट कर देगा। हमारा को ये प्रिंट करवाने से ये पता चलेगा कि हमारा कोड हाँ सच में रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया। इनपुट लिया किसको, रेडियस को। यूजर से जो इनपुट लिया, जो भी नंबर हम लोग इनपुट यहाँ पे डाले अपने यहाँ पे, तो वो कहाँ पे स्टोर किया, तो वो वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम क्या है, रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो है फॉर्मूला लिखा, फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ओके, उसके बाद हम लोगों ने रेडियस को, ये एरिया को प्रिंट करवा दिया सिंपल। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम हो गया डन। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यूजर से इनपुट लेकर के और हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं नंबर को। यहाँ पे मैंने जैसे क्वेश्चन दिया एरिया ऑफ सर्कल, मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन में आप फाइंड कीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप लोगों को एक मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप क्या करें कि स्फीयर का वॉल्यूम को फाइंड करें एंड टेक रेडियस एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर। यानी कि रेडियस को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और आप लोगों को स्फीयर का वॉल्यूम को प्रिंट करके दिखाना है। ये रहा आपका होमवर्क। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग यहाँ पे पूरा जो सी लैंग्वेज है वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़े रहे।
तब तक के लिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।